Hello and welcome back to Let's Learn Academy. This is Ashika Panikar back with you all, and today we shall be studying probability. Probability is considered one of the most simplest as well as the shortest chapter. Looking on to the definition, probability is the number of ways of achieving success. हमें सक्सेस मिलने के कितने चांसेस है वो हमें प्रोबेबिलिटी बताती है. प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला भी है, पी ऑफ ई हम सिंबल्स में लिखते हैं, जहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि ई इवेंट होने के कितने चांसेस है या प्रोबेबिलिटी क्या है कि ई इवेंट होगी. तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. कितने बार एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ है और टोटल इन ऑल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने थे या नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे. Suppose we throw a die once. What are the possible outcomes? They are 1, 2, 3, 4, 5, 6. आजकल लॉकडाउन के टाइम में बहुत लोग लूडो खेल रहे हैं, तो इससे तो बहुत ही जाने माने होंगे कि अगर आप एक डाइस को रोल करोगे, you will get either 1, 2, 3, 4 or 5, 6. Each number has the same possibility of showing up. हर नंबर के आने की इक्वल चांसेस है. काफ़ी बार 1 भी आ सकता है, काफ़ी बार 6 भी आ सकता है, काफ़ी बार 3 भी आ सकता है. सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है. Going to the example 1, find the probability of getting a head when a coin is tossed once. एक coin को एक बार उछाला है तो probability क्या होगी कि उस पर head आए. Also find the probability of getting a tail. tail आने की भी probability क्या है वो भी हमें find करना है. probability शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप देख के शायद फटाक से आंसर बता पाएंगे, बट सिंस यू हैव टू सॉल्व दीज सम्स इन ऑर्डर टू गेन सम मार्क्स ऑल्सो, सो आपको स्टेटमेंट्स भी लिखने पड़ेंगे हर जगह पे. फॉर्मूला भी प्रोबेबिलिटी का हर सम में मेंशन करना पड़ेगा. सो लेट ई बी द नंबर ऑफ टाइम्स हेड अपीयर्स. हम मान लेते हैं ई एक इवेंट है और ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स हेड जितनी बार आता है, 3 बार आया तो ई इज इक्वल्स टू 3, उस तरीके से. Probability of E, P of E is equals to number of time head appears upon total outcomes. यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल. तो हेड आने की दोनों में से एक ही बार हेड आ सकता है, सो 1 अपॉन टोटल आउटकम्स 2 है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, सो अपॉन 2, सो 1 अपॉन 2. सिमिलरली P ऑफ E बार, E बार का मतलब होता है जब E इवेंट नहीं होता है. यहाँ पे ई इवेंट है जब हेड अपीयर होता है, तो ई बार का मतलब है जब हेड अपीयर नहीं होता, यानी कि जब हेड नहीं आता है. सो दैट मीन्स ई बार यहाँ पे शो कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की. सो पी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स टेल अपीयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, and that is also equals to 1 upon 2. With that easy question, let's move on to example 2. A bag contains a red ball, a blue ball, and a yellow ball, all the balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. देखे बिना कृतिका वो एक बॉल उठाती है बैग में से, जिसमें 3 बॉल है, एक रेड, एक ब्लू और एक येलो. What is the probability that she takes out the yellow ball, red ball or the blue ball? अब बैग में टोटल 3 बॉल्स है, सो हम जो टोटल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 3. अब वो तीनों बॉल में से एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है. सो लेट वाई बी द इवेंट द बॉल टेकन आउट इज येलो. हम मान लेते हैं कि जब बॉल येलो आए उस इवेंट को हम वाई नाम दे देते हैं. उसी तरह बी द इवेंट व्हेन द बॉल टेकन आउट इज ब्लू एंड आर बी द इवेंट व्हेन द बॉल टेकन आउट इज रेड. ये लिखना ज़रूरी है, शॉर्टकट मार के फटाफट आंसर मत लिख देना, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा. नाउ द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 3, क्योंकि टोटल 3 ही बॉल्स है उसमें. यहाँ पे P ऑफ Y यानी कि येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 3, यानी कि 3 बॉल में से एक ही बॉल है येलो. P ऑफ R यानी कि रेड बॉल लाने की प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, एंड ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज P ऑफ B which is also equals to 1 upon 3. Here I have not mentioned the formula, but whenever you are writing you need to write down the whole formula also. Before moving to the later examples, let us look into some points and some definitions over here. So the first definition is an event having only one outcome of the experiment.
is called an elementary event. फॉर एग्जाम्पल जैसे हेड और टेल वाला केस था, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो एक ही आउटकम होगा एक टाइम पे, या तो हेड या तो टेल, दोनों साथ में हो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। सेकेंड पॉइंट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ all the elementary events in an experiment is 1। बहुत सारे elementary events possible हो तो उन सब की अगर आप probability अलग अलग से निकालते हैं और उसका फिर टोटल करते हैं तो that will be equal to 1। पॉइंट नंबर 3, P of E प्लस P of not E। P of not E मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था, जैसे E अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है तो P नॉट E का मतलब होता है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि हेड नहीं आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कॉइन के केस में सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, तो दोनों की अलग अलग आप प्रोबेबिलिटी निकाल के टोटल करो तो 1 आता है। ऑब्वियसली उसके अलावा भी P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे जो P ऑफ E बार होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट E। पॉइंट नंबर 4, which is a definition, the probability of an event which is impossible to occur is 0। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी इवेंट हो जो हो ही नहीं सकती, दैट इज़ अगर मैं कहूँ द सन राइजेज इन द नॉर्थ, अब ये तो पॉसिबल है नहीं, सो इस केस में प्रोबेबिलिटी 0 होगी एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। पॉइंट नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टन, सर्टन मीन्स श्योर ओनली हियर, to occur is 1। Such an event is called sure event or a certain event। कोई ऐसी इवेंट हो जिसका जो आउटकम है वो फिक्स्ड है कि वही होगा, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन ईस्ट में ही राइज करेगा और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कोई और डायरेक्शन में सनराइज हो। सो सच एन इवेंट विल बी कॉल्ड अ श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। पॉइंट नंबर 6, 0 लेस देन इक्वल्स टू P ऑफ E लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका ये मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, इसलिए लेस देन के सिंबल के नीचे इक्वल्स टू का भी एक सिंबल डाला है। दिस इज कॉल्ड लेस देन और इक्वल्स टू सिंबल। सो प्रोबेबिलिटी कुड बी 0 और 1 एंड ऑल्सो इट कुड बी बिटवीन 0 एंड 1। Moving to question number 3, example 3 is, suppose we throw a die once. First, what is the probability of getting a number greater than 4? And second, what is the probability of getting a number less than or equal to 4? Here, let E be the event getting a number greater than 4। हम मान लेते हैं E कोई ऐसा इवेंट है जिसमें 4 से ज़्यादा आने वाले नंबर्स हम काउंट करेंगे। यहाँ पे एक डाइस में टोटल पॉसिबिलिटी होती है 1 2 3 4 5 और 6। 4 से बड़े दो ही नंबर है 5 और 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6। टोटल 6 आउटकम्स में से 2 ही आउटकम ऐसे हैं जो कि 4 से बड़े हैं, और उसको आप जब रिड्यूस करेंगे 2 के टेबल से तब यू विल गेट 1/3। सेकेंड में पूछा था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। लेस देन और इक्वल्स टू 4 में हमारे पास जो नंबर्स पॉसिबल है वो है 1 2 3 एंड 4, और टोटल 6 आउटकम्स है। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 4/6, जिसको आप रिड्यूस करेंगे तो यू विल गेट 2/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले हम थोड़े बहुत प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो देर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स, ऑफ विच 26 आर रेड कार्ड्स एंड 26 आर ब्लैक कार्ड्स। एक्चुअली ये 52 प्लेइंग कार्ड्स में 4 ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप में 13 कार्ड्स होते हैं। सो 13 × 4 दैट इज़ 52। जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, दैट इज़ हार्ट एंड डायमंड। तो 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं और 13 डायमंड वाले कार्ड्स होते हैं। जो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, जो 2 ग्रुप होंगे ब्लैक कार्ड्स वाले, उसमें 13 कार्ड्स क्लब के होंगे विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लब्स, एंड 13 कार्ड्स होंगे स्पेड ग्रुप के। जब कार्ड्स की बात करते हैं तब हम ग्रुप नहीं कहते, एक्चुअली हम उसे सूट कहते हैं। ग्रुप ऑफ प्लेइंग कार्ड is called a suit. Now, each suit consists of 1 ace, 1 king, 1 queen, 1 jack and 9 number cards 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब सिंपली कहे तो ये सारे जो
सूट्स है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक सूट ले लूँ, यानी हार्ट्स वाला ग्रुप अगर मैं ले लूँ और उसमें 13 कार्ड्स है, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट कार्ड होगा उस पर 1 नंबर नहीं लिखा होगा, उस पर एक बड़ा सा ए लिखा होगा, कैपिटल ए। दैट ए इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एस। सो फर्स्ट कार्ड विल बी एस और उस पर 1 लिखा नहीं होगा। उसके बाद 2 से लेके 2 3 4 से लेके 10 तक जो कार्ड्स होंगे उस पर नंबर्स लिखे होंगे। जो 11th कार्ड होगा उस पर नंबर नहीं लिखा होगा, उस पर जे लिखा होगा और जैक उस कार्ड को हम कहते हैं। 11th कार्ड इज कॉल्ड जैक। उसी तरह जो 12th कार्ड है उस पर क्यू लिखा होता है, 12 नंबर नहीं लिखा होता है, एंड द 12th कार्ड इज कॉल्ड क्वीन। एंड सेम वे द 13th कार्ड, there will be a big K written, which is actually king. So first card is an ace, 2 से लेके 10 तक नंबर्स लिखे होंगे कार्ड्स पर। 11th कार्ड पे जे लिखा होगा, जैक, और उस पर एक फेस भी बना होगा जैक का। 12th कार्ड पे क्यू लिखा होगा जो कि क्वीन का कार्ड है, उस पर क्वीन का एक फेस होगा, और 13th कार्ड पे के लिखा होगा, किंग। Example number 4. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Somewhere it is written pack of cards and somewhere it is written deck of cards. Both mean the same thing. Calculate the probability that the card will be first be an ace and second not be an ace. Being an ace मतलब मैंने आपको बताया था 4 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में जो फर्स्ट कार्ड होता है उस पर 1 नंबर नहीं लिखा होता, उस पर एक ए लिखा होता है विच सिंबलाइजेस एस। एस जो हम कहते हैं वो वही है जिसे हम हिंदी में इक्का कहते हैं, और ये इक्का जो होता है वो चारों ग्रुप्स में होगा। सो टोटल 52 कार्ड्स में से हमें 4 कार्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसपे 1 यानी कि ए लिखा होगा एस का। देयर आर 4 एसेस इन अ डेक, लेट ई बी द इवेंट द कार्ड इज एन एस। सो पी ऑफ ई क्या होगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लिखेंगे एक्चुअली, number of aces upon total number of cards. So number of aces is 4 and upon total cards are 52. So 4 upon 52, ये आप reduce करेंगे तो you will get 1 upon 13. Let F be the event the card drawn is not an ace. हम उस इवेंट को F नाम दे देते हैं। तो P of F ये एक्चुअली क्या है, अ कार्ड बीइंग नॉट एन एस मतलब हम इसको E का कॉम्प्लीमेंट या तो E बार मान सकते हैं। सो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सो 1 में से हम अगर ये प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो 1 माइनस पी ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 13। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 12 अपॉन 13। और वैसे आप प्रैक्टिकली सोचे भी तो एक सूट में, एक ग्रुप में टोटल 13 कार्ड्स है, तो 12 कार्ड्स ऐसे होंगे जो कि एस नहीं है। सो 12 आउट ऑफ 13 मीन्स 12 कार्ड्स आउट ऑफ 13 जो कि एस नहीं है। दिस वे यू कैन क्रॉस चेक एंड वेरीफाई योर आंसर। Example number 5. Two players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning? Question जितना बड़ा लग रहा है, आंसर उसका उतना ही छोटा है। Let S and R denote the events that Sangeeta wins the match and Reshma wins the match. S का मतलब संगीता ने मैच विन कर लिया और R का मतलब रेशमा ने मैच विन कर लिया। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि संगीता विनिंग प्रोबेबिलिटी, संगीता की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 0.62 है। सो P ऑफ S इज इक्वल्स टू 0.62। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमास विनिंग का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज लूजिंग है ना। तो आप 1 में से, टोटल प्रोबेबिलिटी में से आप विनिंग संगीता की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपको जो मिलेगा वो रेशमा की विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी। सो P ऑफ R विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ S विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.62, दैट विल गिव यू 0.38। Example number 6. Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have first different birthdays, second same birthday, ignoring a leap year? हम leap year कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम टोटल नंबर ऑफ डेज 365 ही मानेंगे। आउट ऑफ द टू फ्रेंड्स वन गर्ल से किसी भी एक, हम ले लेते हैं सविताज बर्थडे कैन बी एनी डे ऑफ द ईयर। 365 डेज में से कोई भी एक दिन उसका बर्थडे हो सकता है।
Now, Hamida's birthday can also be any of the 365 days in the year. Up first, if Hamida's birthday is different from Savita's, सविता का बर्थडे जिस दिन है और हमीदा का बर्थडे जिस दिन है, अगर वो दोनों डिफरेंट डेट्स को है, then the number of favorable outcomes for her birthday यानी कि हमीदा's birthday is 365 minus 1 which is equals to 364. क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि मान लो चलो टोटल 365 डेज है और उसमें से एक दिन सविता का बर्थडे है। अगर हमीदा का बर्थडे वो दिन को नहीं है, कोई डिफरेंट डे को है, तो उसके पास बाकी के बचे 364 डेज, क्योंकि एक दिन तो सविता के बर्थडे का हो गया। तो 364 डेज में से कोई एक दिन में हमीदा का बर्थडे होगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीदा's बर्थडे different from Savita's birthday is equals to 364 upon 365. Second, probability of Savita and Hamida having the same birthday, यानी कि एक ही दिन अगर उन दोनों के बर्थडेज है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैविंग डिफरेंट बर्थडेज। एक ही बात है, दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम 1 से माइनस कर दें, क्योंकि 1 तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो हमें मिलेगा 1 माइनस 364 अपॉन 365। इसको भी आप अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1 अपॉन 365। अब आगे के सम्स भी आप इसी तरीके से इजीली कर पाएंगे, लेकिन कुछ हिंट्स मैं आपके लिए हेल्प के तौर पर दे रही हूँ। अगर हम एक कॉइन उछाल रहे हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या तो टेल, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में किया था। अगर हम दो कॉइन्स उछाल रहे हैं तो टोटल हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी होती है। पहला दोनों हेड आए, दूसरा पहला हेड और सेकंड टेल आए, तीसरा टेल एंड देन हेड, और चौथा दोनों टेल आए। जब हम 3 कॉइन्स उछालते हैं तो हम इसी तरीके से एच 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 टी 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 ये सब लिखने जाए तो काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको कोई एक अप से रह जाएगा या मिस हो जाएगा या रिपीट हो जाएगा, तो ऐसे कन्फ्यूजन बहुत लोगों से होता है। इसलिए 3 कॉइन्स जब हम उछालते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आप टोटल आउटकम्स कैसे लिखें। तो 3 कॉइन्स जब उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, पहले 4 बार एच लिखना है नीचे नीचे, और उसी के नीचे 4 बार टेल लिखना है, टी 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 टी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसी के बाजू में आप 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, इसी तरीके से नीचे नीचे लिखेंगे, यानी कि एच एच टी टी एच एच टी टी नीचे नीचे लिखते जाएंगे। और लास्ट लाइन लिखने के लिए आप एक बार एच एक बार टी ऐसे ऑल्टरनेटिवली नीचे नीचे तक लिखते जाएंगे, एच टी एच टी एच टी एच टी, इसी तरीके से। जब आप ये तीसरी लाइन कंप्लीट कर देंगे तो आपको 3 कॉइन्स उछालने पर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है सारे मिल गए। और इसका मतलब ऐसा होता है, टोटल अगर आप 3 कॉइन्स उछाल रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 होते हैं। फर्स्ट केस में तीनों हेड आ सकते हैं, सेकेंड केस में पहले 2 हेड और दूसरा टेल, थर्ड केस में पहला हेड दूसरा टेल और तीसरा वापस से हेड, फोर्थ केस में पहला हेड बाकी के 2 टेल, उसी तरीके से सो ऑन 8 आपको पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं। ये बस एक ट्रिक था आपको पॉसिबल आउटकम्स अगर ढूंढने हो 3 कॉइन्स के लिए तो। सो रिमेंबर दिस ट्रिक, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू व्हाइल डूइंग योर सम्स। सिमिलरली जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस को अगर आप थ्रो कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज़, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक्चुअली टोटल पॉसिबिलिटीज़ 36 होगी जब आप 2 डाइस को रोल करेंगे। फर्स्ट डाइस का 6 और सेकेंड डाइस का 6, और 6 इंटू 6 36, टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो अब ये 36 को आप एक 1 बाय 1 लिखने जाए तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आप कुछ मिस कर देंगे, कुछ रिपीट हो जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, आई होप दिस हेल्प्स फॉर यू। तो आप पहले क्या करेंगे, 36 ब्रैकेट बना देंगे इस तरीके से, 6 हॉरिजॉन्टल लाइन में 6 वर्टिकल लाइन में ब्रैकेट्स बना देंगे। उसके बाद ब्रैकेट में पहला डिजिट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अगर आप हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं तो 1 1 1 1 फर्स्ट लाइन में लिख दीजिए, सेकेंड लाइन में 2 2 2 2 2, थर्ड लाइन में 3 3 3 3 3, और फोर्थ लाइन में 4 4 4 सो ऑन, और फिफ्थ लाइन में हॉरिजॉन्टली 5 5 5 5 5, उसी तरीके से लास्ट लाइन में 6th लाइन में 6 6 6 6 6, और सभी के बाद एक कॉमा बना दीजिए। उसके बाद
ब्रैकेट का हम सेकेंड जो डिजिट है वो फिल करेंगे। वो फिल करने के लिए फर्स्ट लाइन में जो आपने हॉरिजॉन्टली 111 लिखा था उसके बाजू में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिख देंगे। अगर आप ये सेम प्रोसेस सारे नंबर्स और सारे ब्रैकेट्स के लिए रिपीट करें तो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में जो 2 2 2 2 आपने फर्स्ट डिजिट लिखी थी उसमें आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 भर दिया है। सिमिलरली थर्ड लाइन, सिमिलरली फोर्थ लाइन एंड सिमिलरली अप टिल सिक्स लाइन। Again, this was a tiny little trick to write down all the possible outcomes when you roll a dice twice. इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स वाले सम्स आप ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। So hope you like the tiny little chapter probability, and also I hope you understood it. So thank you. See you in the next video. Bye bye.